इसमें से 9 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एक ट्रक ड्राइवर था और एक हमारा अली खान जो है वो ऊबर ड्राइवर था, जो कि मैच से एक रात पहले निहारी खाई। तो मतलब जब आप डिनर करो तो घर जाके दोबारा डिनर तो नहीं होगा, 1-2 साल इनको इग्नोर करे, अच्छा खेलना होगा तो करे अपने इवेंट्स। हाँ भाई क्या हाल है भैया, उम्मीद करता हूँ आपसे खैरियत से होंगे। और कल के मैच को गुजरे हुए 36 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक दिमाग जो है ना मेरा प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि हुआ क्या है। वापस होटल आके कल मैंने पूरी रिसर्च की, भाई ये कौन सी टीम थी, कौन से प्लेयर थे। इसमें से 9 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एक ट्रक ड्राइवर था और एक हमारा अली खान जो है वो ऊबर ड्राइवर था, जो कि पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते थे। यानी कि ये दिन भर कोडिंग कर रहे हैं या ऊबर चला रहे हैं या ट्रक चला रहे हैं, और शाम को अगर हिम्मत है तो जाके ग्लव पहन के किसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो ना सही वीकेंड पे कर ली। इस पार्ट टाइम टीम ने इस प्रोफेशनल टीम को हराया, जिसका काम ही सिर्फ क्रिकेट खेलना है, और पिछले अगस्त से तो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रही है। यानी अगस्त में अफगानिस्तान, फिर एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप इंडिया में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, इंग्लैंड के साथ मैचेस, न्यूजीलैंड के साथ मैचेस, PSL, आयरलैंड के साथ मैचेस। कौन सी टीम बची थी जिसके साथ ये नहीं खेल रहे? उसके बावजूद इस प्रोफेशनल टीम का ये हाल है जिस तरह आपने कल देखा। ना कोई जान, ना कोई इनकी बॉडी लैंग्वेज, ना कुछ। एक तो देखो फाइट करके आ रहे, देखो हार जीत किसी से भी हो सकती है, अगेन इट्स अ गेम, और हमने बड़े बड़े अपसेट्स देखे, और अपसेट्स होते हैं, फुटबॉल में भी होते हैं। सऊदी ने नहीं अर्जेंटीना को हरा दिया था, मगर फिर वो अर्जेंटीना ने पलट के वर्ल्ड कप भी जीत कर दिखाया। ये तो लगता ही नहीं है कुछ कर पाएंगे। खैर, तो भाई प्रोफेशनलिज्म की बड़ी कमी है। एक भाई ने लिखा फेसबुक पे कि ये एक फुल टाइम तबलीगी टीम है जो कि पार्ट टाइम क्रिकेट खेलती है। अब हमारे यहाँ जैसे देखें, द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप, ऊपर से खराबी होती है तो वो ट्रिकल डाउन करती है नीचे तक आके। अब होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ जी सुप्रीम कोर्ट का जज, जिसका काम है कि भाई तेरे यहाँ 22 लाख केसेस पड़े तो उनको सॉल्व कर, लेकिन वो गर्मियों की छुट्टियां लेके चले जाते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं हम डैम बनाएंगे। तो इसी तरह जिसका काम कुछ और है वो कहता है हम इलेक्शन कराएंगे वगैरह वगैरह। तो ये चीजें ऊपर से ही दिखती हैं। अब इस तरह आप देखें कि भाई अब आप वर्ल्ड कप खेलने आए हो, आप वर्ल्ड कप पे फोकस करो, जो आपका प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करो, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर है वो आप भले करते रहना। लेकिन नहीं, वो आप देख रहे हैं फंड रेजर पे भी जा रहे हैं, गाला डिनर भी हो रहे हैं। ये गाला डिनर कल होने लगा था, लेकिन इन्होंने फिर वो कैंसिल करना पड़ा। जाहिर है किस मुंह से बैठते वहां पे लोग, 25-25 हजार डॉलर के वहां पे टेबल बिकते हैं भाई, तो किस मुंह से वहां बैठते, क्या फेस करते कि यूएसए से कैसे हार गए, तो उनको कैंसिल करना पड़ा। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि चैरिटी इवेंट्स नहीं करने चाहिए या होने चाहिए, बिल्कुल जाहिर है दुनिया भर करती है। जॉन सीना सबसे ज्यादा मेक अ विश फाउंडेशन की वो करता है, लेकिन मिड स्मैकडाउन नहीं करता, या मिड रॉ नहीं करता, या मिड रेसलमेनिया नहीं करता। पहले अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है प्रोफेशनल वो पूरी करता है, उसके बाद जाके ये चीजें करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वही वाली बात है जी, प्रोफेशनलिज्म है नहीं, खल्ली वल्ली कोई पूछने वाला नहीं, वास्तव पे सब चल रहे हैं, पर्चियों पे चल रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई लॉस नहीं है ना। अब जैसे देखें, अगर आप नौकरी पे कोई बैड परफॉर्मेंस करते हैं, आपकी वजह से सेल्स ड्रॉप होती है, तो आपकी तनख्वाह भी तो कटती है ना। यहाँ पे भाई आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके चल रहे हैं, लगी बगी सैलरी भी चल रही है, पर मैच भी आपको मिल रहा है, उसके अलावा आपकी बहुत सारी डील्स चल रही हैं, तो जाता वाता कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे आके अब मुझे ये बता दें कि कोहली ने अब तक कितने गाला डिनर कर लिए हैं, या रोहित शर्मा ने कितने मीट एंड ग्रीट कर लिए हैं, या जो इंग्लैंड की टीम है, मतलब सारी टीमें आई हुई है ना, किसी और टीम का आप मुझे दिखा दें तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ जी दिस इज द नॉर्म। वरना ये हमारे फिर सीधी सीधी बात है यार, कहना नहीं चाहिए लेकिन दिहाड़ी लगाने हैं। अब इसकी भी एक वजह है, हमारे यहाँ देखिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ही नहीं मुल्क में, जॉब सिक्योरिटी जिसको कहते हैं ना। देखिए ताल्लुकात वास्तव पे जब आप आते हो ना तो आपको पता नहीं होता यार आप आज होगे कल होगे कि नहीं होगे। अब जाहिर है जो हमारे PCB चेयरमैन है वो बहुत सारी चीजें भी हैं, लेकिन साथ में PCB चेयरमैन भी हैं। इसी तरह प्लेयर्स भी जो है वास्तव ताल्लुकात पे चल रहे हैं, परफॉर्मेंस है नहीं है, खल्ली वल्ली, बस कोई किसी का बेटा है तो कोई किसी का भांजा है, कोई किसी का, मतलब समझ रहे ना आप। तो फिर जब इनसिक्योरिटी होती है ना तो फिर आपको होता है यार अब मैं टूर पे जा रहा हूँ, टारगेट लगा के आते हैं लोग को, यार $50,000 तो बना के आने, या $1,00,000 बना के आने। अब उसके लिए $25 की सेल्फी बेचनी पड़े या कोई गाला डिनर करना पड़े, जो करना पड़े, बस मैं अब किसी तरह समेट के आ जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता आज हूँ टीम में, कल हूँगा या नहीं हूँगा। सियासत की नजर हो जाएंगे, या पार्टीबाजी की नजर हो जाएंगे, या ग्रुप बंदी की नजर हो जाएंगे। अब मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि धोनी का अलग ग्रुप था, कोहली का अलग ग्रुप था, केविन पीटरसन की अलग सियासत थी, या फिर जो जैक कालिस वो अलग उसके गेम थे। ये सारे नमूने, ये सारी चीजें हमें ही क्यों नसीब में आई हैं। अब देखें ना, जहाँ पे जो आपका कोर आपका काम है वो छोड़ के बाकी सारी चीजें, सियासत भी चल रही है, तबलीग भी चल रही है, गाला डिनर सब चल रहा है। अगेन मैं नहीं कह रहा कि मीट एंड ग्रीट्स नहीं होते हैं और सब करते हैं, लेकिन भाई इसका मौका महल होता है, वक्त होता है। लेकिन हमारे यहाँ बस खल्ली वल्ली बस जो आ रहा है, तो फोकस कोई है नहीं। अब आज ये एक वीडियो आई है, जरा सामने देखें।
ये इसमें देखें कोहली जो है सुबह सुबह LA फिटनेस यहाँ की बहुत बड़ी चेन है जिम की, सुबह सुबह वहाँ जा रहा है। हमारे यहाँ तो किसी की अगर वीडियो आती है तो वो PR वाली वीडियो आती है, किसी रैंडम बंदे की वीडियो नहीं आती। रैंडम बंदे की वीडियो मुझे पहुंची थी तो एक प्लेयर जो है वो बटर चिकन भर भर के प्लेट में डाल रहे थे, ये वीडियो आई थी। मतलब एक तरफ क्या वीडियो आ रही, दूसरी तरफ क्या वीडियो आ रही है। और बात दोबारा कहूंगा, कल मैच में जो साहब मिले उन्होंने कहा मेरे सामने निहारी खाई है और पैक करके गई भी है। अब वो साहब कौन थे मैं बता नहीं सकता, जाहिर है, ठीक है ना, लेकिन निहारी पैक हुई का मतलब है कि मैच से एक रात पहले निहारी खाई, तो मतलब जब आप डिनर करो तो घर जाके दोबारा डिनर तो नहीं होगा। यानी सुबह खाई 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि तकरीबन 38-39 का टेम्परेचर था। अभी भी बहुत गर्मी है, आप नोटिस कर रहे हैं, मैं दरख्त के नीचे ही आगे पीछे चल रहा हूँ, इतनी बड़ा पार्किंग लॉट है, मैं नहीं जा रहा धूप में, अभी भी गर्मी है, शाम के 5:30 बज रहे, ठीक है। तो उस गर्मी में आप निहारी खा के इतना पैड अप करके जब खेलने आओगे, घंटा खेला जाएगा आपसे यार। मगर वही ना नॉन सीरियसनेस वाली हरकतें हैं। बाकी आप देखें भाई वो पूरे फैमिली ट्रिप्स चल रहे हैं। देखें ये लोगों के जहन में बड़ी गलत बात है कि PCB जो है टैक्स के पैसों से चलता है, ये गलत चीज है। PCB एक प्राइवेट इदारा है जिसका जो है ना प्राइम मिनिस्टर के पास एक कंट्रोल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप इसको कह सकते हैं इन सम वे, लेकिन ये टैक्स के पैसों से नहीं सफर करते, ये PCB अपने पैसे खुद जनरेट करता है, ठीक है। तो बाबर आजम का भाई अगर टाइम स्क्वायर पे खड़ा है तो वो बाबर आजम के पैसों पे आया होगा या अपने पैसों पे, वो PCB के पैसों पे नहीं आया होगा, ठीक है। हाउएवर ये भाई फैमिली रियूनियन का ट्रिप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कि हफीज साहब जो है, जो चीफ सेलेक्टर थे गालिबन, वो गंडोला में वो जो किश्ती होती है, वो कश्ती वाला क्या गा रहा है, कोई हमें भी याद आ रहा है, बेगम के साथ कर रहे थे। भाई चीफ सेलेक्टर का क्या काम है, सिलेक्शन कमेटी का क्या काम है? भाई तुम रिमोटली बैठ के एक टीम सेलेक्ट करके भेज दी ना, अब तुम यहाँ आके क्या सर पे खड़ोगे, देखो अभी सिलेक्शन सही चल रही नहीं चल रही, अबे भाई जूम पे कर लो, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी कुछ करना है, लेकिन नहीं, अभी आप यही चीज, जैसे मैंने बोला, फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। अभी शहबाज शरीफ साहब पूरा वफ्द लेके गए शेंजिन का मेयर भी नहीं, मेयर के भी वाइस मेयर ने आके रिसीव किया, और एक गालिबन कोई फैक्ट्री विजिट था, 17 लोग हमारे थे और चाइना के सिर्फ 6 लोग थे। भाई काम वाले लोग हैं, सारे फैक्ट्रियां घुमाने नहीं आए वहाँ पे। जो होस्ट है उनके कम लोग हैं, जो गेस्ट हैं वो ज्यादा हैं, राइट। वही वाली बात ना, सब आओ जी जहाज में बैठ के चलते हैं, फैमिली रियूनियन करते हैं, एंजॉयज करते हैं, कल्ली वल्ली कोई पूछने वाला भी नहीं है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना आपके कोई मेरिट्स डिमेरिट्स होंगे, ना आपकी तनख्वाह कटेगी, कुछ भी नहीं होगा, और पॉलिशों पे सब चल रहा है, मतलब ठीक है ना। वही चीज क्रिकेट में भी है यार, जो चीज ऊपर चलती है वही फिर ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक आती है। सो बात ये नहीं है कि लड़कों में टैलेंट नहीं है, सब कुछ है, मगर ये देखे ना, खाली टैलेंट ही हर चीज नहीं होती, प्रोफेशनलिज्म भी एक चीज होती है, मैनेजमेंट भी एक चीज होती है, विच इज व्हाई दीज थिंग्स एग्जिस्ट। लेकिन अगर मैनेजमेंट, जो एक जमाने में बड़ा शोएब अख्तर की कितनी कहानी होती कि जी 10 बजे हमें अलाउ नहीं होता तो हम फिर चुपके से निकलते थे, क्लबिंग करते थे वगैरह वगैरह, उनका ये काम होता है देखना है। मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि मैनेज करना, लड़के आगे पीछे तो नहीं जा रहे। अब यही कोई खुदा ना खास्ता किसी फाउंडेशन वाले काम पे, किसी डिनर पे वगैरह वगैरह, कोई बुकी आगे पीछे आ जाए, तस्वीर खिंच जाए, लीक हो जाए कि जी तो बुकी के साथ मिल रहा था, मैं ही नहीं कह रहा कि वो फिक्सिंग कर रहा हो, तस्वीर ही में, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं यार। आपको बड़ा सोच समझ के आगे पीछे चलना होता है। ये थोड़ी कि आपने पिकनिक जी अमेरिका का टूर है, चलिए सास भी आ रही है, बहू भी आ रही है, और रियूनियन भी हो रहा है, और शॉपिंग भी हो रही है। नहीं हो रहा तो वो काम नहीं हो रहा जिस काम के लिए आप आए हो। अगेन मुझे भाई कोई दिखा दे कि कोहली के कितने गाला डिनर इस सेशन में सेट हुए हुए हैं, मतलब कितने इवेंट्स हैं, कहाँ जा रहे हैं, $25 की सेल्फी रोहित शर्मा बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, मुझे ये कोई मिसाल दिखा दे, शकीब उल हसन की दिखा दे, किसी की भी दिखा दे, तो मैं मानूंगा कि हाँ दिस इज द नॉर्म। वरना फिर आप इसको समझ लें कि ये सिर्फ हमारा ही मसला है, ये सबका मसला नहीं है, कि हमें हर काम करना है सिवाय उसके जिसके लिए हम अपॉइंट हुए हैं। और ये हमारा कौमी खेल बन चुका है, मीडियोक्रिटी। अगेन देखिए ना, इनको भी पता है कि रह दे के हमारे पास और है ही क्या। कोक स्टूडियो था वो भी इस साल मजे का नहीं चला, ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा क्या है ना, हमारे पास कोई फिल्म स्टार है, क्योंकि फिल्म स्टार तो फिर वो होता है ना, जैसे शाहरुख खान 4 साल बाद फिल्म आई हुई पठान जवान, तो लोग भागे, यहाँ तो जो हुमायूं सही टीवी पे आ रहा है वो फिल्म में भी आ रहा है। तो ना हमारे पास कोई फिल्म स्टार है, कोई फिल्म है सेलिब्रेट करने को, ना हमारे पास कोई खास म्यूजिक है सेलिब्रेट करने को, तो रह दे के एक क्रिकेट रह जाती है, ठीक है। और क्रिकेटर्स को जब पता है कि यार इन्होंने हमारे पास ही आना है और हमारी ही पूजा करनी है, तो जब आप किसी को गॉड लेवल का कॉम्प्लेक्स दे देते हो तो फिर आप शिकायत क्यों करते हो? फिर वो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। उनको पता है रह दे के कहाँ जाएंगे, हॉकी पे जाएंगे, हॉकी का क्या हाल है, ठीक है, अब अच्छा परफॉर्म कर रही है। फुटबॉल में मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत लोग उस दिन मैच देखने गए सऊदी के साथ, और यही सोच के यार वो बहुत हो गया यार, इनको बहुत टाइम दे दिया, सब कुछ दे दिया, और ये इतनी करोड़ों की डीलें भी करते हो, आगे से देते क्या है अंडा, तो पब्लिक भी तंग आ गई यार। ये तो फिर बेहतर होगा कि हम कोई ऑल्टरनेट स्पोर्ट्स खड़ा करें और फिर सारा फोकस उधर करें। फिर जब इनको लगेगा यार आई बॉल जारी, देखें एडवर्टाइजर ही रन करता है ना, ये जितना भी चलता है ये एडवर्टाइजर की। जो सुबह 9:30 बजे यहाँ मैच हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इंडिया में और पाकिस्तान में शाम को 8:30 बजे देखे, क्योंकि एडवर्टाइजर उस वक्त ज्यादा पैसा लगाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग काम से आके फिर मैच देखेंगे, समझ रहे हैं, एडवर्टाइजर दुनिया चलाते हैं। तो जब आई बॉल नहीं मिलेंगे ना इनको, इस मीडियोक्रिटी की गेम को अगर आप इतना हाइपर करेंगे तो वो तो पैसा लगता रहेगा, उनको पैसा मिलता रहेगा। लॉस किसका है? मेरे और आपके इमोशंस का है भाई, जो इतने इमोशनली इन्वॉल्व हो
जाते हैं इनमें। तो फिर खल्ली वल्ली कराएं, साइड पे करें भाई, नहीं देखना 1-2 साल इनको इग्नोर करें। अच्छा खेलना होगा तो करें, अपने इवेंट्स फोकस, अपने ये साइड वाइड वाले गिग ये साइड पे करें, और फिर जो गेम है जिसके लिए हायर हुए हैं, जो उनसे काम है उस पर फोकस करें, फिर अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोग फिर देखने आ जाएंगे। वही वाली बात है ना, सिनेमा पे के लोग कहते हैं जी नहीं आते लोग सिनेमा पे, तो मौला जट देखने क्यों आए लोग? 400 करोड़ का बिजनेस किया उसने, अच्छी चीज बनी, लोग आए, तो अच्छा खेलेंगे, हम आ जाएंगे। तब तक के लिए फिर हम कुछ और देख लेते हैं, तो कुछ और पैदा करना पड़ेगा। इतनी सी बात थी यार। अगेन दिल नहीं मान रहा यार, मतलब इतनी उम्मीद लगा के इतनी दूर दूर से लोग आए। खैर मेरी तो छोड़े यार, और भी लोग इतना दूर दूर से अपना वर्किंग डे छोड़ के, डॉलरों की तनख्वाहें छोड़ के यहाँ पे आए मैच देखने, ये मैच देखने आए यार। तो फिर आगे क्या उम्मीद है? खैर अभी ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे इसी शाम इंशाल्लाह न्यूयॉर्क में पहुंच जाऊंगा, और देखते हैं फिर वहाँ पे क्या गुल खिलाते संडे को। देखे हमने 2 वीडियोस देखी, कोहली जिम में था, हमारे वाले रेस्टोरेंट में थे, बटर चिकन निहारी चल रही थी, उसका शाखसाना आपको संडे को नहीं लगा। अच्छा अब सारी बातें छोड़ें, अब ये जरा छोटा सा क्लिप देखें। आयरलैंड से डर नहीं लग रहा, हमें तो यूएसए से डर लग रहा है। भाई उनसे तो हारना चाहिए, तो उनसे हम पैसे लेते हैं, नहीं पेमेंट पकड़ी हुई हमने भाई। क्या वहाँ पे ना पाकिस्तानी और इंडियन मिलके खेल रहे हैं, हाँ, तो वो इत्तेफाक से, और कोरी एंडरसन भी यूएसए में खेल रहा है, हाँ। तो ये चक्कर है कि वहाँ से ना हार जाए। और बांग्लादेश को हराया उन्होंने, भी सीरीज हराई है। हाँ सीरीज है, तभी तो बोल रहा हूँ यूएसए से ज्यादा खतरनाक है, आयरलैंड से जीत जाएगा। और कनाडा से भी मैच है, कनाडा में भी सारे लग रहा है मिक्स प्लेट ही चल रही कनाडा है। की पर इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है, यूएसए की अच्छी टीम बनाई हुई है, अच्छी टीम और उनके होम ग्राउंड भी है ना, सही है, एडवांटेज उनको ज्यादा। अब ये पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाई थी अमेरिका आने से पहले, तारिक रोड पे ये बंदा जो है पथारा लगाता है कपड़ों का, इस तक को इतनी नॉलेज थी कि इसने उस वीडियो में कहा था कि यूएसए की टीम कच्ची नहीं है, वो हमें टफ टाइम दे सकती है। तो अगर एक स्ट्रीट हॉकर को इतनी सेंस है, इतनी क्रिकेटिंग सेंस है, इतनी गेम अवेयरनेस है, तो हमारे 35-35, 40-40 लाख लेने वाले सेलेक्टर जो हैं, इनकी क्या मत मारी हुई है कि इनको ये समझ नहीं है कि किसके ऊपर क्या खिलाना है, कौन सा बॉलर लगाना है, कौन सा स्पिनर लगाना है, कितने बैट्समैन रखने, कितने बॉलर। बताओ आप सोच रहे हैं मेरी बात, फ्रस्ट्रेशन का लेवल आप चेक करें। एक आम बंदा ट्विटर पे आपको ऐसे ऐसे एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो कि आपको ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे कि मतलब आप सोच के हैरान हो जाएंगे। लेकिन देखें हमारे यहाँ अगर अवेयरनेस नहीं है तो उनको नहीं है जिन्होंने 20-20 साल क्रिकेट खेली है। जाहिर है दुआ कर सकते हैं अपनी टीम में, लेकिन भाई फैक्ट्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग। ठीक है, चलिए ख्याल रखें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे।